डालीबाई मंदिर सर्कल पर सूर्य मंदिर के पास 10 बाय 10 फीट का एक अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर सुधार न्यास का दस्ता करीब 100 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचा और इसको हटाने की आड़ में वहां 3 बीघा जमीन पर करीब 70 सालों से काश्त कर रहे कई परिवारों को बेदखल कर दिया। कई घर उजाड़कर निस्तानाबूद कर दिए और यहां पर लहरा रही बाजरे की फसल को भी तहस नहस कर दिया। पीड़ित परिवार इस संबंध में राज्य के मंत्री जोगाराम पटेल के पास भी गया था। मंत्री जी ने जेडीए अधिकारियों से सिफारिश भी की थी। जेडीए और अधिकारियों ने गलत कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस परिवार को बेदखल कर दिया गया। ये कहना है पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि नारायण लाल गर्ग का। उन्होंने बताया कि डालीबाई मंदिर चौराहे पर सूर्य मंदिर के पास करीब 3 बीघा जमीन पर हुआ सुगा देवी पत्नी लिखमा राम और उसका परिवार करीब 70 सालों से रहते हुए इस कब्जा शुदा जमीन पर काश्त कर रहा था। ये लोग वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। इन लोगों ने जेडीए से मिली भगत करके इस जमीन को अपना नाम करवाने का प्रयास किया। इस दौरान पिछले दिनों नगर जेडीए ने 8 जुलाई 2025 को एक नोटिस जारी कर कहा कि ग्रीन बेल्ट पर 10 बाय 10 फीट का एक पक्का अतिक्रमण किया गया है और इसको लेकर 3 दिन के अंदर हटा देना, अन्यथा नगर विकास कार्रवाई करेगा। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत के दरवाजे खटखटाया। पीड़ित परिवार ने प्रतिनिधि ने बताया कि खसरा नंबर 743-744 पर जमीन पर यह परिवार के पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से कब्जा है। वही वह खेती बाड़ी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास ने जब उन्हें नोटिस दिया तो अंदाजा हो गया था कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। पूरी तरह से जमीन को तहस नहस करने के बाद जेडीए ने महेश्वरी समाज के लोगों को यहाँ पर काबिज करवा दिया और उन्हें कब्जा दिलवाने के बाद पुलिस की मौजूदगी और मिलीभगत से यहाँ रातों रात निर्माण कार्य शुरू हो गया। पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि ने बताया इस मामले में सिर्फ टेम्परेरी इंजेक्शन डिवाइड हुआ है। पुलिस बल के साथ ही जेडीए द्वारा की गई इस कार्रवाई से यह परिवार रातों रात सड़क पर आ गया है और इसको सर छुपाने की इनकी जगह नहीं है। यह परिवार खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर कर रहा है। जोगाराम जी ने जेडीए के अधिकारियों को फोन कर स्पष्ट कहा है कि जो ग्रीन बेल्ट 10x10 का अतिक्रमण किया सिर्फ उसको हटाने की कार्रवाई की जाए, बाकी लोगों को परेशान नहीं किया जाए। तो वही अधिकारियों ने मंत्री जोगाराम को आश्वासन भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद जेडीए ने आज पुलिस की गुंडागर्दी के साथ पूरे खेत को तहस नहस कर इन परिवारों को बेदखल कर दिया। एक तरफ जहां सरकार गरीब परिवारों को बचाने की बात कर रही है तो बड़े लोगों के साथ मिलकर जेडीए के अधिकारी गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हमारे काश्तकारी का कब्जा है और हम काश्तकारी करते आ रहे हैं। 70 साल से हम काश्तकारी काश्तकारी कर रहे हैं। तब जेडीए ने हमें हमारा मकान पहले आगे था, रोड चौड़ी हो गई तो हमारा मकान रोड पे आ गया, जो भी मकान था। तो जेडीए ने हमें नोटिस दिया 10x10 का छपरे तोड़ने के लिए कि भाई आपका छपरा 10x10 का अतिक्रमण में आ रहा है। तो हमने अतिक्रमण उसको मानकर हम जेडीए माने नहीं तो माने जोगाराम जी पटेल साहब से जाके कह के आए भाई आप हमें 10x10 का मोहलत दे रहे हो जेडीए से। तब साहब ने फोन करके जेडीए सचिव को कहा भाई ये 10x10 का अपना आप हटवा देंगे, आप वहाँ कार्रवाई मत करना। तो जेडीए सचिव साहब ने बोला भाई हम कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर हम वापस आके कल दिन में वो आधा हटा के जेडीए सचिव साहब को फोटोकॉपियां वगैरह सब फोटो भेज दिए, हम हटा रहे हैं सर, हम अपना आप हटवा देंगे, हमारे आपने जो नोटिस दिया उसकी हम पालना करेंगे। फिर भी जेडीए ने दल बल के साथ आके हमारे भूमि पर बाजरी बोई हुई थी उनको पूरा तहस नहस कर दिया और तहस नहस करके हमें वहां से बेदखल कर दिया और रातों रात किसी मैत्री समाज को वहां बैठा दिया। जो मैत्री समाज को उन्होंने पट्टा अलॉट किया वो सरासर पट्टा गलत है और गलत होते हुए जिस टाइम पट्टा अलॉट किया था वो उस टाइम संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं थी। कितनी बड़ी बात है। और जेडीए जिस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजता है कि हम इस संस्था को ये जमीन अलॉट कर रहे हैं। कभी जेडीए ने वो प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजे। धांधली में 3 दिन के अंदर इनको पट्टा जारी किया, जबकि हम 70 साल से वहां रह रहे हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारी बाजरी पूरी तहस नहस की बाजरी बोई हुई उनको तहस नहस करके छोड़ रखा है। सर थाने वगैरह अभी शिकायत करेंगे जेडीए के खिलाफ। हम आज हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, देखते हैं प्रशासन मानता है एफआईआर दर्ज हमारे लेता है कि नहीं लेता है, क्या करें। मेरे ख्याल हमें जहाँ तक सवाल है प्रशासन बीजेपी इनके धन्ना सेठों की सरकार है। ये एक तरफ कह रही है ये करो, एक तरफ कह रही है ये करो। हमारे पौधे बोए हुए थे कम से कम 50-60 पौधे, वो भी तहस नहस कर दिए। अब कार्रवाई करेंगे। हमारे मेरे ख्याल से हमें पता है हमारा मुकदमा थाने नहीं लेंगे, फिर भी हम थाने में जाके एक बार कोशिश करेंगे हमारी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नारायण गर्ग है। ये हमारे लिखमा राम जी वहाँ से 70 साल करते हैं। ये हमारे क्लीड है, इनकी जमीन है और हमारी खुद की जमीन है वहाँ पे।